हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नया लेक्चर स्टार्ट तो कर रहे हैं एक अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन के साथ। प्रोविजन फॉर डेप में अब लेवल बढ़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप में बेटा बेसिक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने परसों कराए। जो बेसिक क्वेश्चन थे उसी में ही बेटा दो क्वेश्चन कल भी हुए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ना भी चाहिए और बढ़ेगा भी। थोड़ी सी बात समझ लो, मैं फिर कहूंगा बेटा इस मेथड में ऐसा सच कुछ भी नहीं है। दो बातें याद रखिए बस। पहली बात बेटा, मशीन अकाउंट में सिर्फ मशीन का बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते रहो जब तक मशीन नहीं बिकी। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन तो कर सकते हो भाई, बस इतना ही काम करना है मशीन अकाउंट में। जब तक मशीन ना बिकी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। दूसरी बात बेटा, डैप लगेगा तो किस अकाउंट में लगेगा? प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में लगेगा बेटा। जिस दिन जो मशीन बिक जाए, दूसरी बात सुन लो बेटा, जिस दिन जो मशीन बिक जाए उसका सारा डेप्रीसिएशन उठाकर ले जाओ बेटा मशीन अकाउंट। ठीक है जी, दो ही बातें याद रखने लायक। जब भी मशीन बिकेगी उसका सारा डेप्रीसिएशन उठकर जाएगा प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से मशीन अकाउंट में। दो ही बातें याद रखनी है, मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं इस मेथड में। चलो जी खैर, अब समझते हैं। आज बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। ठीक है जी, आप सब सामने देखेंगे बेटा। शायद एक ही इलस्ट्रेशन हो पाए इतनी देर में, जो हमारे पास 45 मिनट। ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन अच्छे से करेंगे बेटा। मतलब हर कोई सीख जाए, इसको ग्रैब करने की कोशिश करना। बेटा कहता है ऑन 1 अप्रैल 16 ऑन 1 अप्रैल 16, भाई साहब इधर पढ़ाता हूं मैं, अब अति भी ना करो। On 1 April 16, X Limited purchased 5 machines for 60,000 each. The accounting year of the company ends on 31st March. Depreciation at the rate of 10% per annum on the initial cost. Initial cost मतलब on the original cost is charged to P&L account and credited to a separate provision for DAP account. बेटा यही एक हिंट है कि प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से क्वेश्चन को करना है। बेटा उसने कहा डैप चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, वो बात अलग है कि पीएनएल में चार्ज होता है। इसका मतलब समझ में आएगा जब बेटा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। लेकिन काम की बात यह कहता है क्रेडिटेड टू अ सेपरेट प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। कहता है डैप को हम क्रेडिट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में। सब जर्नल एंट्री भी वही है, एंट्री होती है डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, अल्टीमेटली क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में ही होता है ना। चलो जी, कहता है ऑन 1 April 18 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 40,000 एंड ऑन 1 July 19 अ सेकंड मशीन वाज सोल्ड फॉर 28,000। भाई बेटा 5 मशीन खरीदी, कहता है जिसमें से एक बेच दी 1 अप्रैल 18 को, मतलब 1 अप्रैल 18 को 40,000 की, और दूसरी भी बेच दी है बेटा बाद में 28,000 रुपए की किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है जी, कहता है अनदर मशीन विद अ हायर कैपेसिटी costing 1 lakh was purchased on 1 October 19. You are required to prepare machinery account, depreciation account and provision for depreciation account. क्वेश्चन में चेंज क्या है बेटा? क्वेश्चन में चेंज है डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी तक नहीं बनाया मैंने किसी भी क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ, शायद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में भी था कि डेप्रीसिएशन अकाउंट बना, तो मैंने आपको कहा था सब इग्नोर करो भी, मशीन अकाउंट बनाना सीखो। आज बनाएंगे। ठीक है जी, आज बेटा मशीन अकाउंट भी बनाएंगे और जो बनाते हैं वो भी बनाएंगे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है थोड़ा सा समझ लो, क्रक्स क्या है इस पूरे क्वेश्चन का। बेटा 5 मशीन खरीदी, जिसमें से पहले एक बेच दी 40,000 की, दूसरी बेच दी 28,000 रुपए की, और बाद में बेटा एक और मशीन खरीद ली 1 लाख की। मैं पहले से बता रहा हूं बेटा, मैं इस मशीन के 3 हिस्से करूंगा। एक बेची तो M1 में एक मशीन लिख दूंगा, दूसरी भी बेची M2 में भी एक ही मशीन लिख दूंगा, बेटा M3 में 3 मशीन डाल दूंगा। 5 है ना, एक बिकी फिर एक बिकी फिर किसी के बिकने की कोई खबर नहीं है, तो बेटा 3 मशीन एक में ही डाल दूंगा। M1 M2 M3 में 3 मशीन शामिल होंगी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी सर, नंबर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो जी बेटा सामने देखते हैं। तो वो नंबर लाइन काफी तगड़ी है इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट भी बहुत ही तगड़ा है बेटा। सबसे पहले 1 अप्रैल शायद 15 है 16, 1 अप्रैल 16 5 मशीन खरीदी 60-60 हजार रुपए वाली। बेटा M1 अलग बिक गई है, M2 अलग बिक गई है, और बेटा एक मशीन बिकी, दूसरी मशीन बिकी, बाकी किसी के बारे में कोई खबर नहीं। तो M3 में मैंने 3 मशीन इकट्ठी कर दी 60 हजार रुपए वाली, मतलब 1,80,000, मतलब 1,80,000। कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ना भाई। 1 अप्रैल 16 को 3 मशीन आई, आई तो प्रैक्टिकली 5, पर बेटा सिंगल बिक गई, सिंगल बिक गई और बाकी बिकी नहीं, तो मैंने वहां पर 3 इकट्ठी कर दी। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा। और वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 17, देन 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, और मेरे हिसाब से इसमें 31 मार्च 20 भी आएगा। बाबू ध्यान रखना, मैंने हमेशा बैच में बोला है, अगर कभी ये ना बताए कि कितने सालों के लिए मशीन अकाउंट बनाना है या प्रोविजन पर डैप अकाउंट बनाना है, हमेशा बोलता हूं ये बात। हमेशा देखो लास्ट डेट कौन सी है, सबसे लास्ट डेट 1 अक्टूबर 19 है। अगर 1 अक्टूबर 19 है तो इसके बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा हो बस वहां तक बना दो। अगर 1 अक्टूबर 19 है तो 31 मार्च 20 तक तो जाएगा ही जाएगा अकाउंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना जाए। तो बेटा इसी वजह से आप क्वेश्चन पढ़ते हुए इतनी अवेयरनेस नहीं दिखाते, मैं इसलिए कह रहा हूँ ढंग से पढ़ो। अगर मैं एक बच्चे से बोल लेता आखिरी डेट क्या है, एक ना बता पाता, ईमानदारी से सब जानते हैं भाई, और वहीं आप लैग करते हो। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम खर्चना और वही तो खर्च नहीं रहे। ठीक है जी, बात समझ में आती है? बढ़ाए बात को आगे बेटा। अब और डेट्स देखो कौन कौन सी आई। पहली मशीन बिकी 1 अप्रैल 18 को 40 हजार की, 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 18 अगला ही दिन है 1 अप्रैल 18, पहली मशीन बिक गई, M1 बिक गई 40 हजार रुपए। ठीक है जी, अगली डेट देखो बेटा। बाबू 1 जुलाई 19 एक और मशीन बिक गई 28 हजार, 1 जुलाई 19 कुछ लगभग यहाँ एक और मशीन बिक गई 28 हजार रुपए की। और बेटा 1 अक्टूबर 19 जो मैंने सबसे लास्ट डेट अभी पढ़ी थी आपके लिए, बेटा एक नई मशीन खरीदी आपने 1 लाख रुपए की। 10% SLM पे टैप लगाना है, फटाफट से नंबर लाइन पूरा करता हूं, और उसके बाद बेटा 3 अकाउंट बनाने, आज नया अकाउंट बनाना सीखना है, टैप अकाउंट। ठीक है पुत्र, चलो बेटा तीनों मशीन पर टैप लग जाएगा 10% SLM के हिसाब से। इस मशीन पे 6 हजार, इस मशीन पे 6 हजार, इस मशीन पे 18 हजार। कोई दिक्कत मेरा ख्याल किसी को नहीं होती, गर्व सामने देख रहे बेटा। अगर फोन चल गया ना किसी का बेटा, फिर आज नहीं आपने मुझसे बुरा आदमी देखा होगा, मैं क्लियर बता रहा हूं बेटा, किसी का भी चल गया फोन आज, बाबू दोबारा डेप्रीसिएशन लग गया तीनों मशीनों पर, 6, 6 और 18। ठीक है जी, और यही M1 चली गई भैया। 31 मार्च 18 को गई या 1 अप्रैल 18 को गई, मैंने 31 मार्च तक का तो डैप लगा दिया, एक दिन का कोई डेप्रीसिएशन नहीं है। ठीक है जी, खत्म कहानी। M1 पे तो अब डैप नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा, M1 तो गई, M2 पर डैप लगा, M3 पर डैप लगा, 6 और 18। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अब M2 पर डैप लगेगा सिर्फ 3 महीने का, 31 मार्च तक का डैप लग चुका है, अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई की तो पहली तारीख को ही बिक गया, 3 ही महीने का डैप। अगर पूरे साल का डेप्रीसिएशन इतना, तो 3 महीने का कितना? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? आगे बढ़े बेटा। M2 भी गई, M3 का डेप्रीसिएशन, क्योंकि M3 बिकी नहीं है तो पूरा डेप्रीसिएशन। बेटा ये M4 खरीदी, अगर 10% डेप लगाता मतलब 10 हजार, ये तो पूरे साल का होगा। 6 महीने का कितना? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने, मतलब डेप्रीसिएशन कितना है M4 पे? 5 हजार। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? नंबर लाइन डन। देख लो नंबर लाइन में किसी का कोई कोई इशू आया तो। सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, प्रोविजन व डैप अकाउंट बहुत ही बड़ा है इसका, आप अभी सोच नहीं पा रहे होंगे। देखना बेटा,
एक एक साल खत्म होने में 6-6 लाइनें भी लिखनी पड़ेंगी, 8-8 लाइनें भी लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, डरना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखना है बस। जब कोई मशीन बिकेगी उसका डैप उठकर रहेगा बस। मैं तो कहता हूँ बस एक ही बात याद रख लो, पहली भी याद मत रखो। चलो जी, सबसे पहले मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट बना रहे हैं बेटा सबसे पहले, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाबू कॉलम आप लिख लेना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट मैं नहीं लिख रहा। 1 अप्रैल 16 आपने पहली मशीन, तीनों मशीन खरीदनी मतलब मेरे एग्जांपल में, तो बैंक अकाउंट M1 खरीदी, M2 खरीदी, M3 खरीदी, 60,000, 60,000, 1,80,000, ऐसे ही हुआ। बढ़ाएं आगे, क्या करूँ आराध्य इसके बाद? बैलेंस शीट कुछ करना ही नहीं इस अकाउंट में तो बेटा। 31 मार्च 17 बैलेंस सीडी कर दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, पूरा वर्ड लिखना, बैलेंस ऐसे मत लिखना, ये सब मैं ही कर रहा हूं। बेटा बैलेंस दोबारा ब्रॉट डाउन कर देते हैं, कुछ करना ही नहीं और। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1, M2, M3, 60, 60 और 180। अबे क्या कहते हो, क्या करें इसके बाद? 1 अप्रैल 17 है, नंबर लाइन देखो, 1 अप्रैल 17 है, 31 मार्च 18 तक कुछ हो रहा है? नहीं, 31 मार्च बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगता है क्या? मशीन अकाउंट में इस मेथड में कुछ होना है? कुछ भी नहीं होना बाबू। डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है पुत्र? वो तो प्रोविजन और डेप में लगेगा ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं होना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1, M2, M3, 60, 60 और 180। ठीक है जी, 1 अप्रैल 18 बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लिया, M1, M2, M3, ये वेला काम लगता है मुझे। ये फ्री के नंबर है, पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूं, अगर ये भी ना लूट पाए तो भैया आप क्या ही करें। कई बच्चे ना बेटा इतना डर गए हैं इस चैप्टर से कि वो शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ, चलो कईयों ने एग्जाम के चक्कर में छोड़ा, मतलब मैंने तो उसके बाद भी सारी वीडियो पोस्ट करी और उसके बाद भी का देखने को, हम देखते तो है नहीं, सब डरते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं। भाई साहब एक कदम तो बढ़ाओ। अब मैं देख रहा था उस दिन ना, बच्चे डर इतना रहे कि मशीन अकाउंट भी नहीं बना रहे जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 18 करने को दिया। मैं कहता हूँ चलो प्रोविजन पर टैब अकाउंट मुश्किल है, मैं कराऊंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम है यहाँ बैठ के कराऊंगा, और मैंने कराया 2-3 बच्चों को। अरे भाई हाथ तो आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, आपको मैं मशीन अकाउंट भी शुरू नहीं करता। अब भैया इतना का डर गए हो? युवराज भी मैंने कराया कि नहीं कराया? मैंने करा कर भेजा जिसकी प्रॉब्लम थी। बच्चे डरते रहेंगे, बेटा स्टेप लेना पड़ेगा आपको, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? पहले गलत करना भी सीख जाओ, गलत करना भी एक आर्ट है। जो शुरू ही नहीं कर पाया वो ज्यादा डरपोक है, जिसने बेटा गलती करी वो ज्यादा डरपोक है। बाबू अब 31 मार्च 18 से मैं बैलेंस 1 अप्रैल 18 को ब्रॉट डाउन कर चुका हूं, नए साल। इस नए साल में क्या क्या इवेंट हुए? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस 1 अप्रैल 18 को मेरी M1 बिक गई, बाकी कोई इवेंट नहीं है ना। पहले दिन ही बिक गई साल के मशीन, बेटा 1 अप्रैल 18 को मशीन बिक गई। और जब भी कोई भी मशीन बिकेगी क्या होगा? उसका डेप्रिसिएशन उठकर आएगा, किस अकाउंट से उठकर आएगा? प्रोविजन फॉर टैब अकाउंट से उठकर आएगा, उसका सारा डेप्रिसिएशन यहाँ पोस्ट कर दो। करो डेप्रिसिएशन, उठा कर लाओ। बेटा अभी मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो नहीं करा, पर बेटा ये तो पता उठकर आएगा। अगर प्रोविजन फॉर टैब अकाउंट से उठकर आएगा तो नाम तो लिख दो बाय प्रोविजन फॉर टैब, जब आएगा तब आएगा। बाय प्रोविजन फॉर टैब M1 का जितना डेप्रिसिएशन होगा उठाकर ही आने, कोई दिक्कत तो नहीं। आज तक भी यही कर रहे हैं। ये मशीन 40,000 की बिकी है, बाय बैंक अकाउंट 40,000।
बेटा अगर लॉस हुआ तो यहाँ एक वर्ड और ऐड कर दूंगा, बाय पी एंड एल अकाउंट, उसकी जगह छोड़ दी मैं। और अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिख दूंगा टू पी एंड एल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं, एक यहाँ छोड़ देते हैं, बढ़े आगे बस। और तो साल में कुछ नहीं हुआ, तो M2 और M3 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन कर दो। 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरेट डाउन M2 M3 बैलेंसेस, बस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा मैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ये साल भी खत्म, बस स्पेस छोड़ दिया मैंने, ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ जाए बेटा, फाइनल ईयर और मशीन अकाउंट तो एटलीस्ट खत्म। चलो जी, 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास अब दो मशीन बची हैं, M2 और M3, M1 गॉन, 60 और 81, ठीक है जी। बेटा नंबर लाइन पर नजर घुमाओ, क्या इवेंट हुआ? आगे बढ़ते हैं जी, नंबर लाइन पर यहां हुआ 1/7/19 को M2 चली गई। बाबू 1/7/19 को जब M2 गई, समझदार को क्या होना चाहिए? सारा डैप उठ कर आएगा, M2 का प्रोविजन व डैप अकाउंट से उठ कर आएगा। चलो जी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे नहीं पता कितना डैप है, पर बेटा मुझे नहीं पता कितना है, पर उठकर तो आएगा, नाम तो लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्ट। शौर्य मान रहा तू? M2, और बेटा ये मशीन बिक गई है कुछ 28,000 रुपए की। अगर पुत्र लॉस हुआ तो यहां लिख दूंगा बाय पी एंड एल, और बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो यहां लिख दूंगा टू पी एंड एल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों के लिए स्पेस छोड़ दिया। नंबर लाइन देखो, तो वो नंबर लाइन में आप आगे बढ़ोगे तो आपने एक और मशीन खरीद ली, एक 10/19 को 1 लाख रुपए की। बेटा एक एक लाइन छोड़कर लिखना, एक 10/19 को, तो बैंक अकाउंट M4 1 लाख रुपए, बस और कुछ नहीं हुआ। अब बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन कर लो, किसका? M3 और M4 का। M2 भी गई, M2 ये 60,000 की थी, गई M2। क्या करूं? बैलेंस से तो निकालने हैं बेटा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन M3 एंड M4। जब तक ये मशीन जाएंगी नहीं तब तक बेटा ये ऐसे ही दिखाती जाएंगे, हम कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते जाएंगे और कुछ नहीं। एक अकाउंट डन, ठीक है जी। अगर आप कहो तो पूरा डन कर दूं, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, स्पेस फिल कर दूं। तुम्हें तो लगता है ये तो मैं जानबूझ के नौटंकी करता हूं ना तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं चाहता हूं एक प्रॉपर सीक्वेंस से सीखो। वरना आपको क्या लगता है कि नंबर लाइन कितनी पावरफुल है? आपको लगता है कि तुम्हारे भैया ने कोई चीज बनाई, कुछ जान नहीं है उसके अंदर, नंबर लाइन से पूरा क्वेश्चन निपटा दूं मैं, और बिना दूसरा अकाउंट बनाए। ये तो मैंने तुम्हारे सामने नौटंकी कर दी ना कि मुझे नहीं पता डैप कितना। अच्छा मुझे क्यों नहीं पता, आओ बताता हूँ। ये बिकी M1, कितना डैप लगा? 6,000 और 6,000। प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से डैप कितना इकट्ठा हो गया? 12 ही तो आएगा, अनोखा थोड़ी आ जाएगा कुछ, 12 ही तो आएगा। बेटा इधर देखना, 60 की मशीन थी, 12 का लगा था डैप, मतलब 48 की थी आज भी वैल्यू। मैंने कितने की बेच दी? 40 की। बेटा लॉस खाया, ठीक है, अगली पे 12,500 आना चाहिए लॉस। आओ जी, 1/7/19 को मशीन बिकी है M2। M2 का भी डैप देखो, 6,000 6,000 6,000, 18,000 और 1,500 ही है, 19,500। ये तो मैं तुम्हारे सामने नोटंकी कर रहा हूँ कि मैं उस अकाउंट से लाऊंगा इकट्ठा करके, इकट्ठा तो यही होगा, क्वेश्चन तो मैंने नंबर लाइन से ही करना है। 19,500 का डैप। आओ जी पुत्र, बेटा 19,500 का डैप सामने देखेंगे सब। 60,000 की मशीन पे 19,500 का डैप। मेरी मशीन कितने की अभी भी? 40,500। 60 में से 19,500 चले गए, 40,500। 40,500 की चीज कितने में बेचती? 28 में बेच दी। पहले ही बता दिया था 12,500 का लॉस है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। एक एक क्वेश्चन 10 बार हाथ से कर लो कि फिगर सब कुछ दिमाग में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप डन? पहला अकाउंट मैंने पैक कर दिया बिना दूसरा अकाउंट बनाए, और समझदार हो तो यार देखो ग्रैब तो हो ही गई होगी ये चीज।
एज सच मुझे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट की जरूरत नहीं होती, पर बेटा वो तो बनाना है कुछ समय नंबर लेने के लिए, पर पता सब कुछ है नंबर लाइन से। अब बेटा बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तगड़ा अकाउंट है, इसी में टाइम लगाना है बेटा जितना भी बचता है। डेप अकाउंट में तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा, जो नया अकाउंट सिखा रहा हूं आज। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, बेटा फॉर्मेट सब कुछ आप चिपका। अब जिसको भी दिक्कत आती है ना प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाने में, सर आप पहले तो ये समझ लो इस अकाउंट में डेप के अलावा कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता डेप के अलावा। और डेप हमेशा साल के आखिरी दिन लगता है। नंबर लाइन पर आ जाओ, आखिरी दिन साल के 31 मार्च 17 की लगाओ डेप। थोड़ी हिम्मत रखो बेटा, ठीक है ना, शुरू करने की तो हिम्मत रखो, गलत हो जाएगा वो देख लेंगे हम। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं नहीं लूंगा आपकी। 31 मार्च 17 डेप की एंट्री सबको पता है। डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन फॉर डेप इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिख दिया, तीनों मशीन का डेप लग गया 6, 6 और 18। इनफैक्ट आज की डेट ही साल खत्म होने की भी डेट है, तो आज के दिन बैलेंस शीट बीडी भी होगा। तो बेटा कर दो कैरेट डाउन, दोनों तरफ का टोटल करा, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा, फिर बैलेंस निकाला। ये वाली बातें ना हम भूल चुके हैं, क्योंकि ना हमें ना रट चुका है कि बैलेंस निकालते कैसे। तरीका वही है, 6, 6 और 18 का डेप लग गया। ये टोटल आप करते रहे ना, ठीक है जी। 1, 4, 17 बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया। नंबर लाइन पे फिर नजर घुमा लो बेटा, कभी भी फंसो नंबर लाइन बाहर निकाली। इस साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लग गया, लगाओ फिर 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री सेम है, कुछ नहीं बदला, एंट्री सेम है। डेप कितना, वही 6, 6, 18। मैं इसलिए कह रहा था ये अकाउंट थोड़ा सा परेशान करने वाला है, स्पेस अननेसेसरी लेता है। आज की डेट ही बेटा, फिर दोबारा साल खत्म होने की डेट है, क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ का टोटल करेंगे रफ, जीरो और जो भी टोटल है हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस कैरेट डाउन M1, M2, M3। M3 का कितना डेप इकट्ठा हो चुका है, M1 का 12, M2 का फिर 12, M3 36। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो नंबर लाइन पे फिर नजर घुमा लो। चलो अच्छा काम करो, पहले ब्रॉड डाउन करो। 1, 4, 18 बाय बैलेंसेस ब्रॉड डाउन M1, M2, M3 12, 12 और 36। उत्तर नंबर लाइन पे नजर घुमाओ। इस साल में पहले दिन मशीन बिक गई, और जब मशीन बिक जाती है क्या होता है पता है ना। देखो ये तो पहले दिन बिक गई, अगर मान लो 1 जुलाई को बिकती तो क्या होता, पहले 1 जुलाई को डैप लगाता, 1 जुलाई तक का तो डैप लगेगा अगर मशीन इस साल में इस्तेमाल हुई है। ये हुई नहीं इस साल में इस्तेमाल, पहले दिन ही बिक गई। पहले दिन बिक गई M1, जितना M1 का डैप है सारा उठा के ले जाओ प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से मशीन अकाउंट में ले जाओ। M1 का सारा डैप ले जा रहे हैं हम उठाकर मशीन अकाउंट में, लो उत्तर ले जाओ 1, 4, 18 सब मशीन अकाउंट में ले जाना है, लिख दिया बेटा टू मशीन अकाउंट। M1 का सारा डेप्रिसिएशन यहां से कर। और यही 12,000 मैंने वहां लिखे थे। एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जाने की दो शर्तें हैं, साइड बदल दो, बाय में लिखना, नाम मशीन मत लिखना, इस अकाउंट का नाम लिखना प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। यही लिखा है ना बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मैंने 12,000 रुपए। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ो जी। और कुछ हुआ इस साल में, कुछ नहीं हुआ बेटा। 31 मार्च 19 आ गई, जब कुछ नहीं हुआ तो M2 और M3 का डेप तो लगाइए आखिरी दिन। M2 का डेप, M3 का डेप, अगेन 6,000 और 18,000। सर लेंदी हो सकता है, मुश्किल नहीं। अब आज की डेट ही साल खत्म होने की भी डेट है, फिर हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस कैरेट डाउन M2 और M3। बेटा M2 का टैप इकट्ठा होके कितना हो चुका है 12 और 6, और बेटा ऐसे ही M3 का आ जाओ उत्तर 1, 4, 19 बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन M2 और M3 18 और 54,000। आओ जी नंबर लाइन देख लो, आखिरी साल में क्या हुआ। आखिरी साल में बेटा एक साथ 19 को मशीन बिक गई,
एक साथ 19 को मशीन बिक गई है M2। अच्छा अगर एक साथ 19 को बिक गई है, मैंने तो 1-4 तक का डैप इकट्ठा किया ना, ये थोड़ा मन को भी समझाया करो, बोलते भी रहते हैं कि मैं इस अकाउंट में क्या कर रहा हूँ, डैप इकट्ठा कर रहा हूँ। जो मैंने डैप इकट्ठा करा M2 का 1-4-19 तक तो गया। अगर एक साथ 19 को बिके तो एक साथ 19 तक डैप लगाना तो पड़ेगा, तभी तो इकट्ठा होगा। तो बेटा लगाओ डैप। डैप की एंट्री तो एक ही है, मतलब आप किस में रल रहे हो, डेट में, और कुछ नहीं रह गया। अकाउंटिंग में तो नहीं रल रहे, एंट्री तो सेम ही है। तो बेटा मैंने डैप लगा, मैंने नंबर लाइन पे लिखा था कि 1500 का डैप। बाबू एक साथ 19 को मशीन बिक गई, एक साथ 19 का डैप लगाया, एक साथ 19 तक डैप लग गया। क्या होता है जिस दिन मशीन बिकती है, सारा डैप इकट्ठा करो, ले जाओ मशीन अकाउंट में। कितना डैप हो गया इकट्ठा हो गया, 18,001 और 1501। एक साथ 19, जिस दिन मशीन बिकेगी उस दिन सारा डैप इकट्ठा होकर जाएगा मशीन अकाउंट में। बेटा पहुंचा दिया मशीन अकाउंट में 19,500 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ बेटा, ईयर एंड हो गया। 31 मार्च 20 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। थोड़ा सा समझना ढंग से, इस बार M4 का भी डैप आ गया। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये देखो यहां तक डैप लगा चुका हूं। उसके बाद क्या हुआ, मशीन खरीदी, मशीन खरीदने का प्रोविजन फॉर डैप में कुछ नहीं होता। साल खत्म हो गया, डैप लग गया, एक तो ये लग गया M3 का और एक ये डैप लग गया M4 का। ठीक है, मशीन खरीदने का तो प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में कुछ होता ही नहीं। तो बेटा एक तो डैप लग गया M3 का 18,000 और एक M4 का लग गया 5,000। कोई दिक्कत तो नहीं, साल खत्म। आओ जी बेटा, साल खत्म हो गया 31 मार्च 20, तो बैलेंस कैरेट डाउन M3 एंड M4। M3 का डैप कितना इकट्ठा हो चुका है, 54 और 18 72, और M4 का कितना 5,000। चलो जी पैकअप, अकाउंट खत्म। नहीं नहीं, क्वेश्चन का खत्म हुआ, डेप्रीशिएशन अकाउंट रहता है। एक मिनट तक, तभी तो मैंने आज तक नहीं कराया। हाँ बोला, कुछ कहना चाह रहे, बता। थक गया, सर दर्द है, क्या कह रहा है, बोल दूंगा। अरे बोलो मत। चल बेटा, तीसरा अकाउंट बनाते हैं, पहली बार बना रहे हैं इसलिए थोड़ा फोकस ज्यादा। ठीक है जी, और मेरे को यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर करनी है, तो बाबू वो भी आराम से समझनी है। ठीक है बेटा, डेप्रीसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान रखना ज्यादातर डेट इस अकाउंट में ईयर एंड होगी, ज्यादातर। बेटा कई बच्चे सोच रहे होंगे 100% डेट ईयर एंड होगी, ना बाबू, गलत नहीं सोचना। अब आप कहोगे हमेशा साल के आखिरी में डैप लगता है, पुत्र लगता है, लेकिन कभी अगर मशीन साल के बीच में बिक जाए तो बेटा बीच वाली डेट पे भी तो डैप लग जाता है। तो मैंने बोला इस अकाउंट में ज्यादातर डेट क्या होगी, ईयर एंड होगी, ज्यादातर, 100% नहीं हो सकती। अगर साल के बीच में मशीन बिके तो डैप लगा होगा ना। ठीक है जी, पुत्र अब सामने देखेंगे सब। अच्छा, दो तरीकों से सिखाऊं अकाउंट, दो तरीकों से सोचते हैं, अरे बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे पता है तुम रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, मैं तब भी सिखाता रहूंगा। अपना जो कर्म है वो पूरा करो, बच्चा क्या सोचता है वो बाद में देखेंगे। बेटा साल खत्म हुआ, नंबर लाइन पर सोचो, 31 मार्च 17 आ गई, ये आ गई 31 मार्च 17, डैप लगा, एंट्री बताओ फटाफट से। डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, फटाफट बोलो बेटा। डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, डेप इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का। 31 मार्च 17 को डेप लगा, आपने सामने वाली साइड का नाम लिखा टू प्रोविजन फॉर डेप, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा इस अकाउंट में ना, ये अकाउंट बहुत आसान है, इसमें M1 M2 M3 करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना डैप लगा सारा डाल दो बेटा एक ही डेट पे। बाबू 6 लगा और 18 लगा, 6 6 और 18, यानी कि पहले साल में डेप्रीसिएशन कितना लगा, 30,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी की। ठीक है बाबू, कोई बैलेंस नहीं निकालेगा इसका, साल खत्म हो गया, दैट्स इट। क्यों नहीं निकालेगा बैलेंस, लेक्चर याद करो, याद नहीं आएंगे। नॉमिनल अकाउंट के कभी कोई बैलेंसेस नहीं होते। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं ये बिल्कुल नहीं याद आएगा बेटा। दुनिया के सारे खर्चे आयुष सामने देख ले बाबू,
दुनिया के सारे खर्चे, सारे लॉसेस, सारी इनकम्स, सारे गेन्स, ये बेटा नॉमिनल अकाउंट है, इनके कभी कोई बैलेंस नहीं हो सकता। और अगर आप कहोगे जी बैलेंस हो सकता है, तो मैंने आपको ये बात सोचवाने की कोशिश की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी 1980 के आसपास, ठीक है, उसने पहले साल कुछ अमाउंट की सेल करी, आप क्या कहोगे, सेल का बैलेंस अगले साल ले जाओ। फिर उसने दूसरे साल सेल करी, आपने कहा दोनों को इकट्ठा करो तीसरे साल ले जाओ, तो फिर तो आज रिलायंस सेल दिखा रही होगी कई अरब करोड़ रुपए, वैसे ही कई अरब करोड़ रुपए उसकी एक साल की। अगर आप पिछले 34 साल की सेल इकट्ठे करो तो पागल नहीं हो जाओगे बेटा। कभी नॉमिनल चीजों का बैलेंस आगे नहीं जाता बेटा, किसी इनकम, किसी गेन, किसी खर्चे, किसी लॉस का बैलेंस आगे नहीं जाता। क्लियर है ना बात, खत्म कहानी, आगे बढ़े बाबू। प्लीज सामने देखना, अब दूसरे तरीके से भी सिखा रहा हूं, प्लीज सब सामने ही देखेंगे, बिल्कुल सामने देखो। अब साल फिर खत्म हो गया, 31 मार्च 18। एक तो तरीका है वही जर्नल एंट्री सोच लें, और जर्नल एंट्री सोचेंगे वही है डेब्ट टू प्रोविजन फॉर डेब्ट, फिट प्रोविजन फॉर डेब्ट, 30,000 खत्म, है ना। चलो ऐसे थोड़ी बाबू खत्म होने देंगे। सर मैं वो सिखाना चाह रहा हूं कि बची हुई 11th भी ना रो, और 12th जब आओ तो चैंप्स की तरह आओ, ठीक है ना जी, नूब ना हो, चैंप आने चाहिए, प्रो प्लेयर, ठीक है जी। कोई नौ सिखिया ना आ जाए मेरे पास। इधर देखो जी उत्तर, दूसरा मेथड इधर देखेंगे सर, 31 मार्च 18, ऐसे ही बात आप 31 मार्च 17 के लिए भी सोच सकते हो। बेटा क्या इस अकाउंट में डैप अकाउंट का नाम आया, फटाफट देखेंगे पुत्र प्लीज, क्या डैप अकाउंट का नाम आया? बेटा बात जानी चाहिए, डैप अकाउंट का नाम आया? आया। डैप अकाउंट में जाएगा ये, 100% जाएगा, लेकिन एक लेजर से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो शर्तें होती हैं, नाम बताओ। साइड बदल दो, ये कहां लिखा है, तो कहां ले जाऊं, टू साइड, टू साइड ले जाऊं, बाय साइड लिखा है टू साइड ले जाऊं, नाम किसका आएगा, डैप का, डैप अकाउंट में डैप का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, अकाउंट का, यही आएगा ना टू प्रोविजन फॉर डेप। ये देखो आपने क्या किया, कोई दिक्कत तो नहीं, जर्नल एंट्री छोड़ दूं, मैंने जर्नल एंट्री छोड़ दी, मैं यहां से बनाऊंगा लेक्चर पूरा बचा हुआ जितना है, ठीक है जी। 31 मार्च 18 जी, नाम आ गया डैप अकाउंट का, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं, क्या करूं, साइड बदल दूं, नाम किसका लिख दो अकाउंट का, टू प्रोविजन फॉर डेप, कितना टाइम लगा, 30,000, सब इकट्ठा कर दो, M1 M2 M3, कुछ नहीं सोचना। तो बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, मैं वो शर्तें पूरी कर रहा हूं, टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट 30,000, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं बेटा जर्नल एंट्री पर अब नहीं हूं, लेक्चर से लेक्चर सिखा रहा हूं कैसे बन सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर देखो मेथड बहुत सारे होते हैं करने के, सीखने आपको है बेटा। और देखो डैप अकाउंट का नाम कब आया, 31 मार्च 19 को आया, अब 24,000 का डैप है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं, चलो जी वो शर्तें पूरी करते हैं। 31 मार्च 19, साइड बदल दी, नाम किसका आया, अकाउंट का आया 24,000, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तीन बातें डन, आगे बढ़ो। काम की बात, काम की बात, सर इस बार डैप का नाम दो अलग अलग टाइम पर आया, और अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग डेट है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बार जाएगा। एक बार 1 जुलाई 19 को डैप का नाम आया, तो ऐसा तो नहीं सकता डैप अकाउंट में ना जाए, 1,500 का डैप है लेकर जाओ, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिखो, 1 जुलाई 19, साइड भी बदल दी, नाम भी अकाउंट का लिख दिया, अमाउंट सिर्फ 1,500 रुपए। दोबारा देखो जी, 31 मार्च 20, डैप का नाम आया तो डैप अकाउंट में जाएगा, दो शर्तें हैं, वो दो शर्तें पूरी करो, कितना डैप है, 23,000 का, 31 मार्च 20, 23,000 का डैप है, शर्तें वही हैं, तीसरा अकाउंट भी खत्म। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बाबू, हम ना दो चीजों में बुक से मैच नहीं करेंगे, ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूं कि बुक क्या करती है और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया।
मशीन अकाउंट डन है। डेप्रीसिएशन अकाउंट, सर जो हमने किया इन्होंने भी वही, 30 का डेप, 30 का डेप, 24 का डेप, फिर 1500 और 23,000 का। बट ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ और लिख रहे हैं, मैंने कोई बैलेंस नहीं निकलवाया, ये कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। यार पता है क्या, बुक ना, मतलब मुझे लगता है किसी एक्सटेंट पे आके सिस्टमैटिक नहीं है। मतलब जो चीजें भी आपने बच्चों को बताई भी नहीं है, जो बच्चे जो आखिरी चैप्टर में आएंगी प्रैक्टिकल की, वो यहाँ चिपकी हुई है। तो बाबू मैं अभी वो कोई चीज बता नहीं सकता, पर आपको पता है बात तो ऐसी कोई है नहीं जो है ही नहीं, पर जिसका समय जहां डिसाइडेड है वो वही है। ठीक है, अभी मैं चीज समझा नहीं सकता, बुक तो ऐसा समझती है कि पूरी 12th कर लिया आपने, अभी पूरी पीएचडी कर चुके हो, अकाउंट्स का अंत कर चुके हो, सीए तुम ही हो। ठीक है जी, तो बाबू अभी नहीं हो सकता होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब बाबू एक बात बता देता हूं, एक आखिरी, अभी मेरे पास है 5-6 मिनट और। अच्छा एक बात बताओ, मान लो डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना होता, प्लीज सामने देखेंगे, और सिंपल एसएलएम मेथड होता वेयर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। सिंपल एसएलएम मेथड होता, आप क्या करते थे वहां एंट्री डेप की, नॉर्मल डेप का एंट्री क्या करते हो, डेप टू मशीन, भाई प्रोविजन पर डेप नहीं तो करते हो डेप टू प्रोविजन पर डेप, नॉर्मल एंट्री क्या करते हो, डेप टू मशीन। अगर मान लो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जहां हम एंट्री करते हैं डेप टू मशीन, और मैं वहां डेप्रीसिएशन अकाउंट बना, तो क्या फर्क पड़ जाता, कुछ नहीं। यहाँ लिखा होता टू मशीन 30,000, टू मशीन 30,000, टू मशीन 24,000, टू मशीन 1500, टू मशीन 23,000, दैट्स इट। बाकी कोई भी फर्क ना पड़ता। इससे मैंने शुरू के 16 क्वेश्चन में भी क्लियर कर दिया डैप अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि वहां डैप की एंट्री क्या होती है, डैप टू मशीन, वहां डैप टू प्रोविजन पर डैप तो नहीं होती। समझ में आई बात, कर लोगे, देख लोगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 वगैरह, इलस्ट्रेशन 1 ही देख लेना बस, आपको समझ में आ जाएगा, बस इधर वाला पोर्शन मत देखना। ठीक है ना, बस मैंने वो बता दिया क्यों नहीं देखना, अभी वो मैं नहीं बता सकता बेटा, पीएचडी नहीं हो ना अभी आप, धीरे धीरे बन रहे हो। क्लियर, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया। ठीक है जी, अब मेरे हिसाब से बेटा आपके लिए होमवर्क क्या होना चाहिए, एक तो क्वेश्चन 19 मैंने इलस्ट्रेशन 19 करा, ये पुरानी बुक से करना है। अगर नहीं किसी के पास है तो बेटा अभी मैं पिक दिलवा देता हूं, और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है पुत्र, ठीक है। एक चीज और बेटा, अगर ये अटेम्प्ट नहीं करके आओगे, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। फिर बेटा एक ही आदमी है जिसको आप ब्लेम कर सकते हो, शीशे में देख लेना उसको। हम कदम एक नहीं चलना चाहते, ब्लेम करना चाहते हैं बस। बेटा मेरे एग्जाम नहीं है, मैं तो सारे कर दूंगा बोर्ड पे, पेपर आपने देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% बच्चों की कॉपी में अटेम्प्ट हुआ हुआ मिलेगी। प्रॉब्लम आ जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं, आज तक मना किया क्या प्रॉब्लम तो। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।